अगले दिन चाहत ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह से मिलने हवेली जाती है। वहां के चौकीदार से कहती है कि मेरा नाम चाहत है और मुझे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह से मिलना है। चौकीदार उसे वहीं खड़ा करके अंदर जाता है। अंदर सभी लोग सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। चौकीदार बताता है कि चाहत नाम की लड़की आपसे मिलने आई है, जिस पर वीरेंद्र प्रताप कहता है उसे बाहर क्यों रोका है, अंदर लेकर आओ। चौकीदार बाहर आता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। चाहत अंदर जाती है। अंदर जाकर वह घुटनों के बल हाथ जोड़कर वीरेंद्र प्रताप सिंह के सामने बैठ जाती है। तभी वीरेंद्र प्रताप उसे उठाकर सामने सोफे पर बैठा देता है और कहता है, अब तुम डॉक्टर बन गई हो, अपने पद का सम्मान करो, इसलिए तुम अब से नीचे नहीं बैठोगी। जिसके बाद वह कहती है, सर आज मेरा सपना पूरा हो गया है और ये सिर्फ आपकी वजह से संभव हो सका, इसलिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वीर भी वही बैठा था, जो चाहत का गांव वालों के प्रति लगाव देखकर मन में सोचता है कि आज की इस स्वार्थी दुनिया में भी दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग हैं। वीर उसकी अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फिर वीरेंद्र प्रताप चाहत से कहता है, अपने पिताजी को हवेली पर भेज देना, मुझे कुछ बात करनी है। वही खड़ा वीर का चचेरा भाई भानु, जो गंदी नजर से चाहत को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, लेकिन किसी का उस पर कोई ध्यान नहीं था। थोड़ी देर बाद वह वहां से चली जाती है। दोपहर के समय धनीराम हवेली पर आता है। चौकीदार उसे वीरेंद्र प्रताप सिंह के कमरे तक छोड़ने जाता है। धनीराम कमरे में पहुंचकर कहता है, मालिक आपने मुझे बुलाया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जिस पर वीरेंद्र प्रताप कहता है, हाँ सब ठीक है, बस कुछ बात करनी थी इसलिए बुलवाया था, बैठो। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? जिस पर धनीराम कहता है, हाँ मालिक मुझे सब याद है, मेरी बेटी आपकी अमानत है मलिक। तो ठीक है, वादे के मुताबिक चाहत मेरे घर की बहू और वीर की पत्नी बनकर आएगी, शादी की तैयारी शुरू करो। फिर धनीराम कहता है, मालिक बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर एक बार उनसे पूछ लेते। इतना कहकर वह रुक जाता है और सर नीचे झुका लेता है। जिस पर वीरेंद्र प्रताप कहता है, तुम शादी की तैयारी करो, और रही बात बच्चों की, तो मेरा बेटा वीर मेरी बात कभी नहीं टालता, इसलिए उनकी शादी तो तय है। फिर धनीराम वहां से चला जाता है और वीरेंद्र प्रताप अपनी पत्नी मालती को कमरे में बुलवाकर कहता है, अपने बेटे की शादी की तैयारी करो, मैंने उसके लिए दुल्हन ढूंढ ली है, जो बहुत ही नेक, समझदार, सुशील और दूसरों की परवाह करने वाली है। जिस पर मालती कहती है, क्या वीर को पता है इस बारे में? फिर वीरेंद्र प्रताप कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं शाम को उससे बात कर लूंगा और मुझे यकीन है कि वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा। शाम को जब वीर घर आता है तो वीरेंद्र प्रताप उसे अपने पास बुलाकर बैठता है और कहता है, तुम बड़े हो गए हो तो सोच रहा था कि तुम्हारी शादी कर दूं। वैसे भी मेरी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी करो। उनकी बात सुनकर वीर अपनी आंखें छोटी करके, मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं? और कौन है वो लड़की जिसके साथ आपने मेरी शादी बिना मुझसे पूछे तय कर दी? एक बार आपको कम से कम मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। तभी वीरेंद्र प्रताप उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही इसे पूरी कर दो। वीर थोड़ा शांत हुआ और फिर पूछता है, कौन है वो लड़की? वीरेंद्र प्रताप थोड़ा सोचने के बाद कहता है, चाहत है। जिस पर वीर शॉक्ड होकर, क्या चाहत? वीरेंद्र प्रताप उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठाता है और कहता है, जब मैंने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था तभी से मैंने सोच लिया था कि चाहत ही मेरे घर की बहू बनेगी। अब इसे मेरा स्वार्थ समझो या प्यार, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, वह हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगी। वीर खड़ा होकर गुस्से में, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उससे शादी करूंगा? हाँ मानता हूँ कि वह अच्छी लड़की है, उसका दिल साफ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। शादी के लिए दो लोगों का एक दूसरे को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। वीरेंद्र प्रताप उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा, बस मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। वीर गुस्से में, डैड आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। वीरेंद्र प्रताप, मेरी बस यही इच्छा है कि वह मेरे घर की बहू बने, और वैसे भी मैंने धनीराम को जुबान दे दी है, अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता, ये तुम भी जानते हो। तो दुखी से हो या मर्जी से तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। उनकी बात सुनकर वीर गुस्से में वहां से चला जाता है।
इधर धनीराम अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार रुक जाता। उनकी ऐसी हरकत देखकर चाहत बड़े प्यार से, क्या बाबा, मैं कब से आपको देख रही हूँ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप कहने से हिचकिचा रहे हैं। गहरी सांस लेकर धनीराम कहता है, अब तो तुम डॉक्टर भी बन गई हो, तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूँ। मैंने तो लड़का भी देख लिया है। चाहत शॉक्ड होकर, क्या बाबा, मैं कहीं भाग थोड़ी ना जा रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है। जिस पर धनीराम कहता है, जल्दी तो नहीं है बेटा, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब तुम शादी कर लो।